नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश बिश्नोई और संस्कृत सारथी चैनल के माध्यम से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग वरिष्ठ उपाध्याय कक्षा का जो संस्कृत का अनिवार्य प्रश्न पत्र है संस्कृत वाङ्मय, उसके अंदर ज्योतिष नाम का एक उपभाग है, उसको पढ़ रहे हैं। ज्योतिष से संबंधित 10 अंक के प्रश्न आते हैं। हमने पूर्व में इस बारे में चर्चा की है। ज्योतिष के अंदर अपन ने पंचांग की चर्चा की। पंचांग का पहला अंग, दूसरा अंग जो वार है उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। पहला अंग तिथि था, दूसरा अंग वार है। वार के बारे में पिछले कक्षा में अपन ने पढ़ा था। अब आगे वार कृत्यम है कि किन वारों में कार्य किए जाते हैं, वो शुभ होते हैं, अशुभ होते हैं, कैसे क्या होते हैं। तो 2 श्लोक दे रखे हैं, एक श्लोक दे रखा है। सोम सौम्यम गुरु शुक्र वाशरा सर्व कर्मसु भवन्ति सिद्धिदा भानु भौम शनिवासरेषु च प्रोक्तमेव खलु कर्म सिद्धयति। ये क्या कहता है कि सोम, बुध, गुरु और शुक्र, इन 4 वारों के अंदर, इन 4 वाशरों में कोई भी कार्य अगर किए जाते हैं तो वो सिद्धि देने वाले होते हैं, सिद्धिदा होते हैं, सिद्धिदायक होते हैं। उसके अलावा बाकी जो शेष वार रहते हैं, भानु यानी मंगल, भौम और शनिवासर, भानु यानी रवि, भौम यानी मंगल और शनिवासरेषु, इन तीनों वारों के अंदर जब भी अपन कोई कार्य करते हैं, जब भी कोई भी इंसान कार्य करता है तो वो सिद्धिदायक होता है, यानी फल देने वाला होता है। सिद्धयति, ये सिद्धिदा और ये सिद्धयति, वो तो सिद्धि देने वाला होता है, ये सिद्ध होते हैं, इससे कार्य है वो फलदायक होते हैं। अच्छा, उसके बाद में एक टॉपिक आ रहा है आप लोगों के, वार वेला निर्णय। वार यानी वास्तर और वेला निर्णय, समय का, अलग अलग समय का जो उसका निर्णय कर रखा है। सबसे पहले दिया है, देखो, दिने 4 प्रहरा भवन्ति। दिन के अंदर 4 प्रहर होते हैं। 4 दिन के अंदर प्रहर होते हैं और 4 ही रात के अंदर। इसका मतलब पूरे 24 घंटे के अंदर, जिसको अपन एक दिन कहते हैं, उसके अंदर 8 प्रहर होते हैं। 4 प्रहर दिन के और 4 प्रहर रात के। हर प्रहर के अंदर जो प्रहर का आधा भाग आता है उसको अपन अर्धयाम कहते हैं। किसी भी प्रहर का आधा भाग अर्धयाम कहलाता है। इसका मतलब एक प्रहर के अंदर 2 अर्धयाम हो गए, यानी कि दिन के अंदर पूरे 4 प्रहर होते हैं, हर प्रहर के अंदर 2 अर्धयाम, यानी कि दिन के अंदर 8 अर्धयाम होते हैं। ठीक है। उसके बाद में रात में भी 4 जैसे प्रहर होते हैं, तो हर प्रहर के अंदर 2 अर्धयाम होते हैं, तो रात के अंदर भी 8 अर्धयाम हो गए, यानी कि पूरे दिन के अंदर 16 है जो अर्धयाम होते हैं, उसको अपन अर्धयाम कहेंगे। अब ये जो अर्धयाम होता है ना, उन अर्धयामों के अंदर कौन से कार्य शुभ होते हैं, कौन सा वेला है वो दोष युक्त होती है, उसके बारे में देखिए आगे क्या कहते हैं। रविवासरस्य चतुर्थ पंचमो अर्धयामो दोष युक्ता भवन्ति। रविवार का जो चतुर्थ और पंचम अर्धयाम है ना, पूरे अर्धयाम 16 होते हैं, उसमें से जो चौथा और पांचवा, चतुर्थ और पंचम जो अर्धयाम होता है वो दोष युक्त होता है, इसमें कार्य दोषदायक होते हैं। उसके अलावा सोमवार में दूसरा और 7वां जो अर्धयाम होता है वो, मंगलवार में 6ठा और दूसरा अर्धयाम, बुधवार के अंदर 5वां और तीसरा अर्धयाम, गुरुवार के अंदर 6ठा और 8वां अर्धयाम, शुक्रवार को 4था और तीसरा अर्धयाम, और शनिवार को 1, 6 और 8वां। ये अर्धयाम है वो दोष युक्त होते हैं, है ना। इसलिए जो ज्योतिष शास्त्र के आचार्य लोग, जो विद्वान लोग कहते हैं कि इन जो वार के अंदर जो ये अर्धयाम होते हैं, इनके अंदर जो भी शुभ कार्य है उनको त्यागना चाहिए, अच्छे कामों को करना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार आज का जो टॉपिक है उसमें वार कृत्यम और वार वेला निर्णय के बारे में अपन ने पढ़ा है। आगे के टॉपिक में अपन नक्षत्र को लेंगे। नक्षत्र कितने होते हैं, क्या परिभाषा है, उनका क्या उपयोग है। तब तक के लिए धन्यवाद।